गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घर सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मनीषा हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आपको याद है हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 वर्ण पढ़ा था ना। उसकी डेफिनेशन, वर्ण के प्रकार, सारा कुछ पढ़ा था ना। आज हम उसका रिवीजन करके उसका होमवर्क करेंगे। इट मीन्स उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करें हम आज का चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा जैसी ए उ जैसी ध्वनियों से छोटी ध्वनि कोई ध्वनि नहीं होती, इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। इट मीन्स मैंने आपको क्या लिखवाया था? वो ध्वनियाँ, वो आवाज़ें जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताया था ना केला और कमल का। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, केला क और क में किसकी साउंड आ रही है? ए की। अ फिर ल और किसकी साउंड आ रही है? आ की। आपको समझाया था ना, जब इसकी मात्रा को हम इसके टुकड़े अलग कर देते हैं तो इसमें क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? हम हलंत के रूप में लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या है? पवन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्णों के प्रकार। क्या है? वर्णों के प्रकार। कितने होते हैं वर्ण के प्रकार? वर्ण के प्रकार 2 होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? करवाया था ना, याद है सबको? स्वर की परिभाषा, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब देखिए, इसमें आता है स्वर के भेद, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। समझ आया सबको? देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं व्यंजन को स्वरों की सहायता के बिना बोला जाना संभव नहीं है। इस दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक लिखी रेखा, एक तिरछी रेखा, जिसको मैंने बताया ना क्या बोलते हैं? हलंत लगा दी जाती है। उसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। जिस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं हो तो समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई स्वर जुड़ा है। यदि हलंत लगा है उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। देखो, इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं। क, इसमें स्वर जुड़ गया तो ये पूरा क्या बन गया? व्यंजन बन गया क। ठीक है, इसमें हलंत लगा हुआ है ना। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? टोटल 33 होती है। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। अब इसमें इस सारणी में मैंने आपको बताया था ना बोर्ड पे लिख के कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ और न, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये टोटल सारणी कितनी हो गई? ये व्यंजन हो गए। कौन से हो गए? व्यंजन हो गए 33। और 2 व्यंजन हमारे अलग से होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
ड और ढ। तो इनको हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 35। देखिए अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के साथ क्षत्रिय होते हैं ना, त्र, त्रिशूल और ज्ञानी, है ना, जो हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। देखो कैसे, श में श किससे मिलकर बना है? क प्लस श से मिलकर क्या बन जाता है? श बन जाता है। ठीक है, त प्लस र इससे क्या बन जाता है? त्र, त्रिशूल बन जाता है। ज प्लस ण इससे क्या बन जाता है? ज्ञानी बन जाता है। तो ये कौन से वर्ण होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही एक टॉपिक होता है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और विसर्ग क्या होता है? वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना गंगा, संतोष, पंजाब, इसके ऊपर बिंदी लगाते हैं ना, तो वो कौन से चिन्ह में आते हैं? अनुस्वार में आते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज अनुनासिक। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, चांद, इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो ये किस में आएगा? अनुनासिक में आएगा। ऐसे ही क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? वह चिन्ह, यह चिन्ह भी स्वरों के बाद लगता है। इसकी ध्वनि हल्के है की तरह होती है। जैसे हम कहते हैं पुनः, दुख, ह का साउंड आता है ना, प्रातः है का साउंड आ रहा है ना, तो हम है ना लिख के विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं, मतलब दो डॉट लगाते हैं। सबको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा। ए स्वर को छोड़कर सभी स्वरों का एक चिन्ह होता है। ए स्वर को छोड़कर सभी स्वरों का एक चिन्ह होता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। ये देखो सारी सारणी दे रखी है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की, ई की, ये सबकी मात्राएं दे रखी है। आ की, ई की, बड़ी की, ऊ, औ, रैरिशी, ए, आए, ओ और औ, ये सब क्या होता है? मात्राएं। ठीक है, व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल, ये सब आप स्वयं रीड करेंगे, देखेंगे कि ये अक्षर वर्ड्स कैसे कैसे बने हुए हैं। ओके, तो हम अपने होमवर्क पे चले। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मात्रा? अभी बताया ना मैंने, आ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों का एक चिन्ह होता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। स्वर के ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? बताया था ना कौन कौन से होते हैं, ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखना। थर्ड क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? जब स्वर के साथ कोई मात्रा लग जाती है तो वो क्या कहला देती है? व्यंजन में बदल जाते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन इज, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार में बिंदी लगती है और अनुनासिक में जो नाक द्वारा निकाले बोला जाता है उसमें चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित उदाहरणों के अनुसार दो दो शब्द बनाइए। इसमें देखो फर्स्ट लिखा हुआ है कक, तो कक से हमें दो बनाने हैं शब्द। एक बना मक्का, टक्कर, आप ऐसे कुछ और भी बना सकते हैं जो आपको याद आए। सेकंड इज
तत्, तत् का क्या बनेगा? गत्ता और पत्ता। ऐसे ही आपने खुद चच और छच का बनाना है, ठीक है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखिए। इसमें ए आ ये क्या हो गए? स्वर हो गए। च और ठ ये किस में आ गए? व्यंजन में। फिर क्या है? ओ क्या होता है? स्वर। त व्यंजन, उ स्वर, र व्यंजन, ई स्वर, छ व्यंजन, न व्यंजन और ए स्वर। हमें इसके अंदर से छांट के स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे लिखे वर्णों एवं भाषाओं मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाने हैं। ये लिखा हुआ है ना, देखो न में किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की, प्लस में, तो क्या बन गया? नाम। क्या बन गया? नाम। ऐसे ही आगे क्या बना हुआ है? मैं में किसकी मात्रा लगी है? ऊ की। ल में ई की, क्या बन गया? मूली। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। त्रय क्या है? ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त वर्ण बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ आया? 5 क्वेश्चन देखो, यदि वर्णों में न और ढ जोड़े जाएं तो वर्णों की कितनी संख्या होगी? 33 होते हैं ना। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी व्यंजन हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो आंसर इज 35। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? लास्ट क्वेश्चन इज, दिए गए व्यंजनों को क्रम से पूरा कीजिए। आपको सारणी लिखवाई थी ना, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन की। ये सारा इसके अंदर फिल करना है। क ख ग घ ड च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण, ये सारा आपको फिल करना है लास्ट ह तक। सबको समझ आ रहा है ना? ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने घर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।